अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट को भी कोई डिफ़िकल्टीज हो रही थी, तो उनको सारा गो थ्रू वगैरह कर रहे थे, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा डिले हो गया। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश की गई है कि वो बेस्ट दिए जाएं, कि आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू भी कर लें। तो अगर इनसे आपने प्रिपरेशंस करी हुई इन सारी चीज़ों की, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कुछ इनकम्प्लीट बैलेंस इक्वेशन करवाई हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बैलेंस इक्वेशन फाइंड आउट की गई है, जो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में इंशाल्लाह ताला आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी इक्वेशंस आप देख लें। सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालॉग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बायो और मेडिसिनल और क्वांटम केमिस्ट्री। अच्छा, इसको एक दफा रीड करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से कॉन्सेप्चुअल वो आपसे पूछ सकता है। कभी ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा, ये कोई एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि भाई किस केमिस्ट्री की ब्रांच के, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ ले पैनाडोल और पैरासिटामोल जो है वो किस केमिस्ट्री की ब्रांच में लाया करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें लग रहा था कि आ सकते हैं एग्जाम, वो। इसके फर्दर जो है अगर हम मजीद डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन, आइंस्टाइन, ब्रेसलियस, जे ब्लैक, नील बोहर और इन सबकी एक्सप्लेनेशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं, कुछ जो रीजनिंग क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं ना, जैसे कि फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चंस है लेबोरेटरी टेस्टिंग। अच्छा, इतना टाइम नहीं मिल सका क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स की भी वर्किंग वगैरह चल रही थी, गैप भी कम था। तो जो जो अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था, चीजें बताई थी, वही आपके सामने भी रख दी। ये 3 रीजनिंग आपको नजर आ रहे हैं, ये बताए थे। फर्दर जो है न्यूमेरिकल, इनको देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस है। सिर्फ 3 न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर में से फाइंड आउट किए गए, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक ये वाला हमने करा था गोल्ड वाला, जो गोल्ड के साथ साथ मोलर मास, 4 मोलर मास फाइंड करने के लिए, और चैप्टर 1 से एक लॉन्ग, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स में भी अपलोड करा था। ज्यादा लेंथी नहीं करा था, 3-4 शॉर्ट, एक आध लॉन्ग हर चैप्टर से, सिर्फ एक आध चैप्टर को हटा के इस तरीके से डिजाइन किए गए ताकि आपका थोड़ी मटेरियल में सारी चीजें कवर हो जाए। फर्दर जो है आपके पास चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में जो है सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टीज कैथोड रे आ गई, आइसोटॉप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटॉप हाइड्रोजन देखें, ठीक है। और फिर ये तीसरा जो है सब एटॉमिक पार्ट, ये किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटॉप्स भी आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, और डेफिनेशन, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे को भी मैंने बोला सिंपल ही पूछ सकता है, या फिर वो लिमिटेशंस बाहर एटॉमिक मॉडल के साथ भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस चांसेस है, और जो बेस्ट कॉपर की और सीआर ऑक्सीजन, ये इन सबकी जो ये जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन थी, जो थोड़ी जो ट्रिकी वाली है, वो डिजाइन की गई है, ठीक है स्टूडेंट। चैप्टर 3 की तरफ जाते हैं हम। चैप्टर 2 के पहले लॉन्ग देख लेते हैं, फिर चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे। चैप्टर 2 के लॉन्ग में आप देखें, ये बहुत अच्छे पॉस्टुलेट्स देख लीजिएगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड फायर और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये 3 जो है 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 3 4 रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस ऑफ एटम वाला, डिस्चार्ज ट्यूब और गोल्ड फाइल। चैप्टर 3 के शॉर्ट पे जाते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस है, रीड करके जाइएगा इन डेफिनेशंस को। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि मतलब उनको भी मतलब एक्सप्लेन की थी, तो ये आप रीड करके जाइएगा। शील्डिंग इफेक्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लें। बाकी के डेफिनेशंस जो है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गई, इसके ग्रुप्स वगैरह हो गए, पीरियड्स, ये आप देख लीजिएगा। देख रहे हैं आप, हर क्वेश्चन जो ज्यादा चैप्टर लेंथी नहीं है, सिर्फ एक दो 3-4 शॉर्ट्स, 3 शॉर्ट 2 लॉन्ग। अच्छा, इसमें जो है, इसमें आपके पास पीरियड्स हैं, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये वाला दूसरा क्वेश्चन है डिमार्केशंस जो है पीरियोडिक टेबल के एसपीडीएफ ब्लॉक, ये अच्छा है। फर्दर जो है एक क्वेश्चन और डिजाइन किया गया था कि पीरियड्स ऑल्सो आइडेंटिफाई, इनके आप ग्रुप्स बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताएं, कहाँ लाए करते हैं, किस शेल में लाए करते हैं, वो सारी आपको आनी चाहिए। तो कुछ अच्छी जो हमें लग रही थी कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, तो वो भी हमने इसमें
डिजाइन करते हैं। चैप्टर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कंपेयर वो है आपके पास कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें अच्छा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फर्दर जो अगर आप जाएंगे तो फिर आपके पास क्वेश्चंस जो है डिफाइन आयनिक बॉन्डिंग, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, रेडियस आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह, ये वाले क्वेश्चन अच्छा। अच्छा चैप्टर 4 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर 4 के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, बाकी जो है शॉर्ट में कमी। अच्छा इसके लॉन्ग के भी आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है उसको लिस्ट करनी है, पहला लॉन्ग फाइंड आउट करा है। दूसरा जो है NaCl की कैसे फॉर्मेशन होती है स्टेप बाय स्टेप, वो NH4 एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा था कि चैप्टर 4 के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है ट्रिकी आ रहा है, तो वो हमने पूरी एनालाइज करते हुए पेपर पैटर्न को समझते हुए किस तरीके से वो हमने डिजाइन करने के लिए थोड़ा ट्रिकी पेपर डिजाइन किया है। जैसे कि इसमें चैप्टर 5 में मोलैलिटी, लिक्विड एंड टू फैक्टर्स, बॉयल्स लॉ रीड कर लेगा। और फिर जो है ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टिंग डिफरेंट फैक्टर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 न्यूमेरिकल सिर्फ इसमें से आपके लिए डिजाइन किया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कि आप इनके प्रैक्टिस कर लें। लॉन्ग में भी आपका डिफ्यूजन इफ्यूजन और कौन से डिफ्यूजन पे फैक्टर डिपेंड करते हैं, देख रहे हैं हम, डिफ्यूजन इफ्यूजन बताएं और आपके फैक्टर कौन से डिफ्यूजन पे डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ ये इन फैक्टर्स की अरेंजमेंट भी आपको बतानी, क्योंकि मैंने फिर बताया कि पेपर जो है बड़ा ट्रिकी आ रहा है, तो इस तरीके से ही ये डिजाइन करा और सारे स्टूडेंट से ये डिस्कस भी किया गया है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे है, कैसे लॉजिकल है, तो किस तरीके से उसको समझना है। चैप्टर 6 3 क्वेश्चन आंसर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंस, एक्वस डिल्यूटर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मिक्सचर और व्हाई गैस इज कंसिडर्ड एट सॉल्यूट, क्यों कंसीडर की जाती है गैस का एज अ सॉल्व, टैंडल इफेक्ट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के भी आप देख सकते हैं। फर्दर जो है सिर्फ 2 न्यूमेरिकल इंशाअल्लाह ताला इनमें से भी आ जाएंगे, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल डिजाइन किए गए। लॉन्ग में कोई लॉन्ग नहीं लिया चैप्टर 6 का, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इस तरीके से हमने सारी चीजें करी है कि बहुत ज्यादा बर्डन ना हो और ट्रिकी चीजें कवर हो जाएं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, एलॉय वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लग रहे थे, जो हम चैप्टर रीड करते हुए अपने सारे एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हुए हमने फाइंड करने की कोशिश की है। चैप्टर 8 की बात करें तो हमारे पास 2, इसमें सिर्फ सॉफ्ट मेटल हार्ड मेटल को डिस्कस किया गया है। नोबल मेटल्स, सिंबल ऑफ सम नोबल मेटल्स वो है। लॉन्ग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पहले शॉर्ट देख लें आप, फिर लॉन्ग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिंक और सिल्वर है, हाँ, और सिल्वर और गोल्ड इंपॉर्टेंस इसमें कंसीडर की जा रही है। तो आई होप आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। इसके अलावा इसको एक दफा देख लीजिए, इसमें से जो क्वेश्चंस आपने अगर अपने टॉपिक में कवर नहीं करे उनको सुबह एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए और आपका पेपर अच्छा हो। ये पेपर आप लोग इसलिए ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं टॉपिक जो है कि ट्रिकी अगर कुछ भी आ जाए या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो उस तरीके से डिजाइन किया, एक दफा इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।